देखिए, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। यदि कोई पूजा को विघ्नता डालता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध में पुलिस प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। उसे जेल भेजने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको हम लिए चलते हैं रांची के प्रमुख पंडालों के पास। पंडाल तैयार हो चुका है। माता रानी का भव्य दरबार अब सज चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, तकरीबन 157 के आसपास पूरे रांची में पंडाल है। इन्हीं में से कुछ खास पंडाल जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है। तकरीबन 4 से 5 पंडाल जो शहर का है वो वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है। माता रानी के भक्त लाखों की संख्या में उमड़ पड़ते हैं। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का पंडाल सज धज कर हुआ तैयार। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी राजधानी की सड़कें मां नौ दुर्गा की पूजा अर्चना को लेकर भक्तों में दिखा खासा उल्लास। राजधानी रांची की विभिन्न पूजा पंडालों में तैयारियां पूरी। आज भारतीय नवयुवक संघ, जिसे माता के भक्त बकड़ी बाजार के नाम से भी जानते हैं, इस पंडाल में इस बार भूल भुलैया के बीच माता रानी का भक्त करेंगे दर्शन। आपको बता दें, आज इस पंडाल का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन, रांची के सांसद संजय सेठ, JMM से राज्यसभा की सांसद महुआ माझी, रांची के विधायक CP सिंह और कई गणमान्य लोग की उपस्थिति में माता का पट खुला। पट खुलते ही माता रानी के जय घोष के साथ भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए। आपको बता दें, राजधानी रांची के कई पंडाल इस बार आकर्षण के केंद्र रहेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है सत्यम रोड, हरमू रोड, RR स्पोर्टिंग क्लब, रातू रोड, रांची रेलवे स्टेशन। साथ ही इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण ऐसे पंडाल हैं जो आपको हम अगले खबर में दिखाएंगे। इन सभी जगह पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने खास सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। आज इसी कड़ी में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, सिटी SP राजकुमार मेहता, SDM दीपक दुबे और उनके साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारी पूजा पंडाल का निरीक्षण करते नजर आए और अपने मतहत अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जो पंडाल में कुछ कमियां थी, पूजा समिति के लोगों को रांची के DC समझाते नजर आए कि भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसका आप खासा ख्याल रखेंगे। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी रांची के कुछ प्रमुख दुर्गा पूजा के पंडालों को और पंडाल के अध्यक्ष ने क्या कहा, तो वहीं ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस की क्या कुछ है तैयारी। साथ ही असामाजिक तत्वों के लिए सिटी SP ने कड़े शब्दों में क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। नगर विधायक माननीय श्री CP सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बकरी बाजार के पंडाल को देखने के लिए उत्सुक रहती है, आती है और उनके उत्साह और प्यार को देख जोरदार तालियों से स्वागत है। आज राज्यपाल महोदय हमारे बीच हैं, हम उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। फिर एक ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे अग्निदेवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता देवतेन्द्रो देवता वरुणो दुरशोधनं त्रिशूलं पातु नोर्भीते भद्रकाल नमोस्तु ते। बोले दुर्गे महारानी की जय हो। ओम तत्तिष्ठ विनाशाख्य पुष्पकल्याण वृद्धिरा विनायक प्रियामित
सत्यं ब्रुवन्तु नः आदित्यावसवो पुत्रा विश्वे देवा मत्गण तिलकन्तो प्रयच्छन्तो धर्मकार्यं सिद्धये। देखिए, आज भारतीय युवक संघ बकरी बाजार ये पूजा पंडाल का महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। प्रत्येक वर्ष नए थीम के आधार पर ये पूजा समिति अपना पंडाल का निर्माण करती है और भव्य करती है। तो आज विधिवत उसका उद्घाटन होने जा रहा है। दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। अब क्या होता है कि पहले षष्ठी वगैरह को खोलते थे तो समय लोगों को कम मिलता था। अब समय इतना पैसा खर्च कर होता है तो लोगों को ज़्यादा समय मिलेगा दर्शनार्थियों को घूमने के लिए। अपने आप में अनोखा भारतीय युवक संघ अनोखा पंडाल का निर्माण करते हैं और लोगों को देखने पर अचंभित करने का काम भी करते हैं। माँ दुर्गा सभी को बधाई, सभी के जीवन में खुशियाँ, सभी को अच्छी तरह से कृपा बनाएं, यही हम लोग कामना करते हैं। दुर्गा पूजा की और नवरात्रि की ढेर सारी बधाई शुभकामना देना चाहूँगी। माता की कृपा हर एक पर बनी रहे, हमारा झारखंड खुशहाल हो। और ये बकरी बाजार के पंडाल में हम लोग बैठे हैं, अभी उसका उद्घाटन होने वाला है। बिल्कुल अलग तरह की थीम यहाँ दिख रही है और इसमें चक्रव्यूह बनाया गया है अभिमन्यु का, और बंगाल के कलाकार आकर इसको बनाए हैं। तो बाहर से तो बहुत ही भव्य लग रहा है। आज इसका उद्घाटन होगा, अंदर जाने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ आएंगे हर साल की तरह, और लोगों का मनोरंजन भी होता है। यहाँ बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगे हैं, तो एक उत्सव का जो माहौल है यहाँ देखने को मिलता है। मैं पूजा पंडाल और इस पूजा कमेटी के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को ढेर सारी बधाई और देना चाहूँगी और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि वो बहुत मेहनत करके सालों से इस पूजा को लगातार जारी रखे हुए हैं। रांची में जिस तरह का दुर्गा पूजा होता आया है, इस बार हम भारतीय युवक संघ के सामने जब खड़े हैं तो हम देख रहे हैं अभूतपूर्व पूजा पंडाल का निर्माण भारतीय युवक संघ ने इस बार किया है। भूल भुलैया का एक काल्पनिक दृश्य दिखाने का प्रयास। मैं समझता हूं कि इस बार लोगों में उत्साह बहुत है। पूरे रांची वासी इस बार उत्साहित होकर दुर्गा पूजा का मजा लेने के लिए अभी से ही तैयार बैठे हुए हैं। अब पूजा पंडाल वालों ने भी एक से एक निर्माण कराया है। मैं समझता हूं कि इस बार रांची में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा होने वाला है। मौसम भी साथ है, मौसम में भी आप देखेंगे ना ठंडा है, ना गर्मी है, ना बरसात है। तो इस बार हम एक बहुत ही अच्छे वातावरण में और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, जो हमारे पीछे का इस वक्त तस्वीर जो देख रहे हैं, ये रांची का अल्बर्ट एक्का चौक का चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति का है। काफ़ी ही खूबसूरत और भव्य दृश्य। जैसे ही पूजा पंडाल में आप आइएगा, भारत का मानचित्र पहले ही आपको नजर आएगा, और उसके बाद जैसे ही अंदर में आइएगा, विभिन्न स्लोगनों से यहाँ पे ये पंडाल पटा पड़ा हुआ है। देवलोक का दृश्य दिया गया है। और हमारे हिंदू समाज में एक मान्यता है, जैसा कि आपको हम तस्वीरों में आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये कपड़े में एक चूड़ी बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक मान्यता है कि हमारी मुराद पूरी हो जाएगी तो हम इसको खोल लेंगे। लोग कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे वो जो स्थल होता है वहाँ पे लोग बांध देते हैं, तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है और सही में खूबसूरत मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप जब खुद आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप मेन रोड में ये पंडाल है और इस पर विशेष पूजा समिति के और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, हम आइए सुनते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति। ये मेन रोड में है,
वहाँ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम आइए 2 दिन से जान लेते हैं। हालांकि लगातार प्रशासनिक दौरा हो रहा है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है यहाँ भी काफ़ी भव्य पंडाल आप लोग के द्वारा ये निर्माण किया गया है। इस बार काफ़ी भव्य देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? क्लब के लोगों के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा माता का पूजा को हम भव्य तरीके से मना सके। उसी के निमित्त हम लोगों ने देवलोक का निर्माण कराया है, जो कि यहाँ आपको सनातन, हिंदुत्व और देशभक्ति तीनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। और हम क्लब के लोगों के द्वारा देखिए पंडाल में सामाजिक संदेश, आज की युवा जब यहाँ आए तो किताबों में शायद सनातन के बारे में कम पढ़ने को मिलता है, यहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगा। स्लोगन्स के द्वारा उन्हें पढ़ेंगे तो उन्हें समझने को ज़्यादा मिलेगा। और हम समाज को संदेश देना काम कर रहे हैं कि ये आपसी भाईचारा कैसे रहे, इसी पे थीम पे सारा पंडाल है। भक्ति भी है, शक्ति का भी पूजा है, देशभक्ति भी है और भजन संध्या का भी यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है 3 दिनों का। और यदि हम बात करें इस पंडाल की लागत की तो कितना है इस बार? 25 से 30 लाख रुपये की लागत है पूरे पंडाल, पूरे पूजा पर। और देवलोक के थीम पे हम लोग कर रहे हैं। बाहर देखे होंगे आप, शिवलिंग का निर्माण किया गया है, उसे रोज़ हम लोग महाकाल के तर्ज पर उसका श्रृंगार करेंगे। ऊपर में भारत का पूरा मानचित्र है, उसके ऊपर भारत माता की मूर्ति है। अंदर आएंगे तो आप बनारस का अस्सी घाट का दृश्य देखेंगे। इधर आएंगे तो माता का नेत्र है, यहाँ माता का भव्य प्रतिमा का लगाया गया है। सैकड़ों त्रिशूल और भगवे झंडे से पंडाल को सजाया गया है। पंडाल के अंदर माता की भव्य प्रतिमा है, कमल का फूल है। सैकड़ों स्लोगन के द्वारा संदेश देने का काम कर रहा है पंडाल की आप सामाजिक, वैचारिक और धार्मिक तीनों में अपनी आस्था को सही से रखें। माता रानी का पट कब खुल रहा है? कल शाम को 6 बजे, पंचमी के दिन। अभी डीसी साहब आए थे, रांची के ट्रैफिक एसपी, सिटी एसपी भी आए थे, क्या कहेंगे? प्रशासन के लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, लोग उनका विजिट, आज अभी डीसी सर आए थे, एसडीएम साहब भी थे, सिटी एसपी सर थे, पूरी प्रशासन की टीम थी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर थे। उन लोगों ने पंडाल को देखा, उनके कुछ सुझाव आए हैं, उनके सुझाव को हम लोग अच्छे से पालन करेंगे कि प्रशासन हमारे रांची वासियों को सुरक्षा के लिए ही दिशा निर्देश घूम के इतना वो जो मेहनत कर रही है प्रशासन की टीम, वो पंडालों की सुरक्षा, दर्शनार्थियों की सुरक्षा सारे को देखते हुए करे। तो हमको जो भी उनका आदेश मिला है कि यहाँ कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करेंगे और प्रशासन के साथ हम पंडाल के लोग कदम से कदम मिला के खड़े हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा रांची में जो है बहुत बृहद पैमाने पर होता है। जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जहाँ तक यातायात की व्यवस्था के संदर्भ में है, हम लोगों ने इसमें एक विस्तृत प्लान तैयार किया है और विस्तृत प्लान के आधार पर हम लोगों ने बड़ी वाहनों को जो है दिनांक 20 तारीख से हम लोग जो है शहर में बंद करेंगे, जिसके लिए 11 जगह चिन्हित किया गया है जहाँ पे बैरिकेडिंग किया जा रहा है। और इसके अलावा शहर के विभिन्न जगहों पे भी हम लोग जो मुख्य भीड़ भाड़ वाले जगह हैं वहाँ पर हम लोग ड्रॉप गेट लगा करके जो है वाहनों का परिचालन हम लोग वहाँ प्रतिबंध करेंगे। कितने जवानों की तैनाती रहेगी? लगभग हम लोग अभी कुल मिला के दुर्गा पूजा के अवसर पर लगभग 1000 जवानों का जो तैनाती है वो हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि एज अ सिटी एसपी आप हैं और ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, अभी आप जैसा जानते हैं कि दुर्गा पूजा जो है वो एक चैलेंज है हम लोग के लिए, और हम लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करते हुए हम लोग सभी पूजा पंडालों का प्रबंध भी हम लोग कर रहे हैं। और जिन जगहों पे सेंसिटिव स्थल है उन जगहों पे हम लोग फोर्स का पर्याप्त डिप्लॉयमेंट किया है। और इसके अलावा हम लोग अभी दुर्गा पूजा को देख करके जिन जिन सुरक्षा मापदंड का हम लोग को देखना है वो भी हम लोग अभी देखने का काम कर रहे हैं। साथ साथ में यातायात में जिन जगहों पे हम लोग को फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना है उसका भी असेसमेंट हम लोग अलग से भी करा रहे हैं। और कुल मिलाकर के लोग अभी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रहने की संभावना है उन जगहों पे हम लोग पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। चलते चलते सर एक छोटा सा संदेश सामाजिक तत्वों के लिए और दुर्गा पूजा को लेकर रांची वासियों के लिए। देखिए, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, यदि कोई पूजा को विघ्नता डालता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध में पुलिस प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई करेगी, उसे जेल भेजने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ में जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत में इनके लिए जो भी और भी कठोर कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग करेंगे। सभी रांची वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और सभी के घर सुख शांति, लक्ष्मी और अपार सुख जो है उनको प्राप्त हो, ऐसी कामना पुलिस प्रशासन रांची के द्वारा की जा रही है। मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं। सभी का दुर्गा पूजा खुशी और उन्नति लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।